नमस्कार, मैं कृष्णा माथुर। अभी आप देख रहे हैं एके न्यूज रिपोर्टर सोनी और सच 22 बिहार में आप सभी को स्वागत है। आज हम बातचीत करने वाले हैं मनीष कश्यप को लेकर। हमारे बीच जो है सो रिपोर्टर साहब मौजूद है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि मनीष कश्यप कब तक जेल से बाहर निकलेंगे और मनीष कश्यप के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि मनीष कश्यप को सभी लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव ने जेल में डलवा दिए हैं, क्या इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, जिस तरह से चल रहा है सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि मनीष कश्यप को तेजस्वी यादव ने जेल में डलवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है मुझे नहीं पता। लोगों का ऐसा मानना है, लोग मान के चल रहे हैं तो हम भी मान के चल रहे हैं। क्योंकि जब मनीष कश्यप की गिरफ्तारी हुई थी उससे पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 180 दिन में सरकार को गिरा देंगे। उस चीज़ को लोगों ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग पर ले लिया कि भाई तेजस्वी यादव ने ही मनीष कश्यप को जेल में डलवाया है। आपको तो आप सुनिए, तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि ये तो खैर जांच का विषय है, कौन करवाया नहीं करवाया। लेकिन हाँ, एक बात तो स्पष्ट है कि मनीष कश्यप को जेल में जो डलवाया गया है, कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया है और जेल में डलवाया गया है। अच्छा, आप भी डलवाए। आप भी एक रिपोर्टर हैं, तो क्या आपको लगता है रिपोर्टिंग के दौरान आप किसी सरकार को धमकी दे सकते हैं या चाहे उनके सरकार गिराने की बात कर सकते हैं? क्या ये वाजिब है? नहीं, देखिए कुछ गलतियां मानवीय भूल कह सकते हैं, कुछ गलतियां सब, अरे भैया हम लोग इंसान हैं ना, हम लोगों से गलती नहीं हो सकता है। तो मानते हैं मनीष कश्यप से भी कुछ गलतियां हुई हैं। उसको सोशल मीडिया पे इस तरह का बयानबाजी नहीं करना चाहिए था कि 180 दिन में सरकार गिरा देंगे। एक रिपोर्टर बतौर रिपोर्टर, पत्रकार इस तरह का बात करे तो शोभा नहीं देता है, लेकिन आवेश में आकर वो बोल दिया, जज्बाती बन गया, तो उस चीज को सीरियसली ले लिया। लेकिन ये हम नहीं कहेंगे कि उसको तेजस्वी यादव ने जेल भिजवाया, लोगों का मानना है। लेकिन हाँ, ये बात हम दोबारा रिपीट करते हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उसको फंसाया गया है। जिस तरह से सोशल मीडिया पे उनका क्रेज बना हुआ था मनीष कश्यप का, जिस तरह से उसका फैन फॉलोवर था, जिस तरह से लोग खास करके युवा पीढ़ी उसको पसंद कर रहे थे, लोगों का आवाज़ उठा रहे थे, गरीबों के लिए न्याय के लिए लड़ रहे थे, और जिस तरह से धीरे धीरे उसका पॉपुलैरिटी बढ़ रही थी, तो जाहिर सी बात है लोगों को जलन तो होगा ही। अच्छा, आपसे मेरा दूसरा सवाल है कि मनीष कश्यप का जितने भी अकाउंट थे और इस अकाउंट में जितने भी रुपये थे, उस सभी रुपये को सार्वजनिक कर दिया गया। ये क्या पुलिस प्रशासन ने जो क्या सही किया? देखिए, ये सब देखिए, कहीं ना कहीं एक चीज़ हम कहेंगे कि जिस तरह से मनीष कश्यप का बैंक अकाउंट को सार्वजनिक किया गया, नहीं अकाउंट जानकारी, बैंक अकाउंट कोई बड़ा गुंडा होता है, टेररिस्ट होता है, आतंकवाद होता है, या फिर कोई फरार चल रहा होता है, वैसे लोगों का बैंक अकाउंट सार्वजनिक होता है और उसके अकाउंट को सील किया जाता है। और उसका कहीं ना कहीं कारण होता है कि मान के चलिए आप हैं, आप बहुत बड़ा आतंकवादी हैं, आप भागिएगा, यहाँ वहाँ जाइएगा, और हम क्या किए, आपके अकाउंट को सीज कर दिए, तो फाइनेंशियली आपको पनिशमेंट कर रहे हैं। आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप विदेश भागिएगा कैसे? अच्छा, मनीष कश्यप किसी को मर्डर नहीं, मेरा बात को पूरा करने दीजिए। तो इसलिए किया जाता, तो बड़े बड़े आतंकवादियों का, टेररिस्ट जो होता है, या फिर अंडरटेकर होता है, डॉन जिसको बोलते हैं, वो सब, उन लोगों का अकाउंट को फ्रीज किया जाता है ताकि वो बाहर भाग नहीं सके। लेकिन मनीष कश्यप के साथ जो ये हुआ, सरासर नाइंसाफी हुआ है। वो कहाँ भाग रहा था, भाग के कहाँ जाता वो दूसरा आदमी? गलत तो हुआ है ना। हम मेरे हिसाब से गलत हुआ है। हम सबकी तो बात नहीं करते हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है। वो कोई गुंडा नहीं था ना, अकाउंट फ्रीज कर दिया आप उसका, तो गलत हुआ है। हम आजाद देश में रहते हैं तो आजादी से रहना मेरा हक है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपसे मेरा तीसरा सवाल है, इस समय मनीष कश्यप तमिलनाडु के मथुरई जेल में बंद है और उनके किस स्थिति में है ये कोई जानता नहीं है। बाकी कुछ लोग गए हैं तो उनका स्थिति का अनुमान करके बताए भी हैं। लेकिन आपको क्या लगता है उस जेल से मनीष कश्यप कब तक बाहर निकलेंगे? देखिए, जैसे कि पहला सवाल आपने कहा कि मनीष कश्यप मदुरई जेल में है, तो आपको पता होना चाहिए कि मदुरई जेल कहाँ है ना? तमिलनाडु में है ना। तो आपको पता है ना कि भाषा का प्रॉब्लम है। तो जाहिर सी बात है कि जिस स्टेट में भाषा का प्रॉब्लम है वहाँ पर कठिनाई तो होगा ही। हमारा भाषा अलग है, उनका भाषा अलग है। हम हिंदी बोलेंगे और वो तमिल में बात करेगा, इंग्लिश तो प्रॉपर बोल नहीं पाएंगे। तो जाहिर सी बात है जेल में कष्ट तो होगा ही, और कष्ट हो रहा है वहाँ पर। तो बिहार सरकार को होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी उनको शिफ्ट बिहार में करें।
बिहार का जो भी जेल है, अपने स्टेट में अपने रहेंगे स्टेट तो में जैसे करें। भी रहेंगे उनको कम से कम खाना पीना रहन सहन में बिल्कुल, थोड़ा सा बिल्कुल। सुविधा मिल सकता है। बिल्कुल। अच्छा, आपसे मेरा लास्ट सवाल है, जैसे कि इस समय मनीष कश्यप की माँ बहुत परेशान है और उस माँ ने अपने उस मनीष कश्यप के बेटे के आंखों में बहुत सारे अरमान देखे थे और अपने आंखों में भी बहुत सारे अरमान सजाई थी, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। तो उनके माँ के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जिस तरह से अभी हालात बना हुआ है, एक चीज़ कहेंगे कि एक माँ कितना दर्द से बच्चे को, औलाद को पालती पोसती है ना। कितना उसका ये रहता है, सपना रहता है, हमने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, कुछ से मतलब जो भी होता है बनाएंगे। मनीष कश्यप क्या किया, उसके सपनों को चूर चूर कर दिया माँ को, उसके रास्ते पे नहीं चला। वो क्या किया, समाज के लिए लड़ना शुरू कर दिया। यही तो उसका बेवकूफ़ी है मनीष कश्यप का। नहीं लड़ना चाहिए था समाज के लिए। उसको क्या कहिएगा, बेवकूफ इंसान है। नहीं लड़ना था उसको, लोगों के लिए नहीं लड़ना था, गरीबों के लिए मसीहा उसको नहीं बनना था, और वो बन गया। उसी का परिणाम उसके माँ को भुगतना पड़ रहा है। क्या करिएगा, बेबसी लाचारी की जिंदगी जीना पड़ रहा है। बाकी जिनके माँ के सपोर्ट में बहुत सारे लोग हैं, पूरे बिहार है, और पूरे भारत के जिस जनता तरह से है। मनीष कश्यप के साथ हुआ है आज, हमको नहीं लगता है आगे चल के भविष्य में कोई मनीष कश्यप के जैसा कोई दूसरा तैयार होगा। आज के समय में जिस तरह से आप देखिए, डिजिटल मीडिया का कौन पहचानता था, बताइए तो? कोई उन्हीं जानता का था? उन्हीं का मेरा बात पूरा करने दीजिए, आप माइक नहीं हटाइए। डिजिटल मीडिया को कोई पहचानता था? नहीं पहचानता था। मनीष कश्यप वो इंसान था जिन्होंने एक अनपढ़ लोगों को भी माइक उठाना सिखा दिया कि तुम अपने अधिकार के लिए लड़ो, आवाज उठाना सीखो, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाओ, शासन प्रशासन से लड़ो, सरकार से लड़ो, अपना अधिकार मांगो। मनीष कश्यप सिखाया, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि माइक उठा ले। आज का देखिए, 20 साल का लड़का माइक उठा के सवाल पूछना शुरू कर देता है। किसके बदौलत? वो हौसला देने वाला मनीष कश्यप था, और वो हौसला को सरकार ने तोड़ने का काम किया। अब नहीं लगता कोई दोबारा उठ भी पाएगा।